Hello students, so today we will read a new class 9th NCRT book Kaveri, first poem Bharat Our Land. So I hope you will like this video. So before starting our poem, I'll tell you some key points of this poem. So Bharat Our Land poem is written by Subramania Bharti. It is a patriotic poem celebrating Bharat's unmatched natural beauty, ancient spiritual heritage and heroic history. मतलब कि जो भारत और लैंड पोम है बेटा, ये जो है सुब्रमण्या भारती जी ने लिखी है और ये एक देशभक्ति पूर्ण कविता है हमारी। मतलब इसमें हमारे देश के बारे में ही बताया गया है, हमारे देश में जो नेचुरल ब्यूटी है, मतलब माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, और जो हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज है, जो वेद लिखे गए हैं, जो उपनिषद लिखे गए हैं, और जो हमारे देश में इतने वीर साहसी जो देशभक्त हुए हैं, जो शहीद भी हुए हैं हमारे देश के लिए, उन सब के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो ऋषि मुनि हुए हैं, ठीक है, उन्होंने हमारे इंडिया को क्या क्या दिया है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, और इंडिया जो लैंड है वो किसका, नॉलेज और विजडम का लैंड माना जाता है, क्योंकि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो दिस पोम गिव्स अ मैसेज दैट वी शुड फील प्राउड टू बी एन इंडियन। तो ये जो पोम है हमें क्या मैसेज देना चाह रही है कि हमें इंडियन होने पर गर्व होना चाहिए। एंड इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर मदरलैंड। और इसमें जो एक थीम, जो मेन थीम है, वो थीम क्या है कि हमें जो अपना, जो हमारे जो मदरलैंड है, जो ये हमारा इंडिया है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी इस कंट्री से प्यार करना चाहिए। सो विदाउट मच डिले वी विल स्टार्ट अवर पोम नाउ। सो द माइटी हिमालयाज इज द माइटी हिमावत इज अवर्स। सो जो पोएट है, जो सुब्रमण्या भारती जी है, वो क्या कह रहे हैं कि जो माइटी, माइटी मतलब जो स्ट्रॉन्ग है, जो शक्तिशाली है, और हिमावत, हिमालय को बोला गया है यहाँ पर कि जो शक्तिशाली जो हिमालय है वो हमारा है, मतलब कि वो हमारे देश में है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और हिमालय जैसा इतना शक्तिशाली और जो इतना ब्यूटीफुल जो माउंटेन्स है वो धरती पर और कहीं नहीं है। मतलब उसके इक्वल इतना ब्यूटीफुल और इतना माइटीएस्ट माउंटेन और कहीं भी नहीं है। मतलब यहाँ जो पोएट है वो हिमालय की यहाँ पर प्रशंसा कर रहा है और क्या कह रहा है कि ये जो हिमालय है ये हमारी कंट्री इंडिया में है, और हमें इस बात पर प्राउड फील होना चाहिए कि ये जो हमारी जो इतना ब्यूटीफुल जो हिमालय माउंटेन है वो हमारी देश में है। द जनरस गंगा इज अवर्स। जनरस मतलब उदार, कि जो उदार गंगा है, जो गंगा नदी है, वो भी हमारे देश में है। और गंगा को उदार क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो सभी लोगों की ज़रूरतें जो है वो पूरी करती है। क्योंकि जो गंगा है उसके पानी से ही काफ़ी लोग अपना जो डेली लिव्स हैं, जो उनके डेली लाइफ में काम होते हैं, उनको उनसे पानी मिलता है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। और ये जो गंगा नदी है ये इतनी सुंदर नदी है, इतनी पवित्र नदी है कि इसकी तुलना शायद ही किसी नदी से की जा सकती है। मतलब कोई भी अदर रिवर ऐसी हो, इतनी ही सुंदर ग्रेस किसी और रिवर में हो, ये हमें नहीं पता है। मतलब इतनी सुंदर नदी कोई हो ही नहीं सकती। द सेक्रेड उपनिषद सारावर, जो पवित्र उपनिषद हैं, जो उपनिषद ग्रंथ हैं, वो भी हमारे देश में ही लिखे गए हैं। वट स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होते हैं शास्त्र, वट स्क्रिप्चर्स टू नेम विद दैम, मतलब उनके जैसा और कोई भी शास्त्र नहीं है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स। तो ये जो धूप से खिली हुई जो सुनहरी धरती है, ये जो है ये हमारी धरती है। शी इज पियरलेस, मतलब ये जो धरती है वो अद्वितीय है, इसके जैसा और कोई नहीं है। लेट्स प्रेज हर। तो अपने देश का, अपने इंडिया की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। तो जो यहाँ सुब्रमण्या भारती हैं वो अपने देश की प्रशंसा में ये जो पोम है वो लिख रहे हैं। मतलब वो अपने पेट्रियोटिज्म को दिखा रहे हैं, अपनी देशभक्ति को दिखा रहे हैं इस पोम के थ्रू। सो नेक्स्ट एंजा, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर। तो जो साहसी योद्धा हैं वो भी हमारे देश में ही हुए हैं। बहुत सारे साहसी योद्धा हुए हैं जो यहाँ, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। कई जो ऋषि मुनि हैं वो भी इसी धरती पर हुए हैं। इसी पवित्र धरती पर काफ़ी सारे जो सेज हैं, काफ़ी सारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर। यहाँ पर स्वर्गीय संगीत सुना जा सकता है। मतलब काफ़ी अच्छा जो है म्यूजिक यहाँ पर लिखा गया है जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल है। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और जितनी भी शुभ चीज़ें हैं, जितनी भी पायस चीज़ें हैं, वो सब इस देश में पाई जाती हैं। हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट। तो यहाँ पर जो ब्रह्म नॉलेज है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसकी जड़ें भी यहीं पर शुरू हुई थी। मतलब ब्रह्म नॉलेज क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड होती है, जो कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन होती है, और मतलब सारे वर्ल्डली इल्यूजन से लिबरेशन। तो ये बातें जिसमें सिखाई जाती है कि खुद की सेल्फ रियलाइजेशन जो होती है इंसान को, जो परमात्मा है
उसके सिवा हमारा कोई भी अपना नहीं होता है, तो हमें अपने परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो ये जो ब्रह्म नॉलेज है ये भी इंडिया की ही देन है। एंड द बुद्ध प्रीच द धम्म हेयर, जो बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, धम्म के जो उपदेश दिए थे, वो बुद्ध का जन्म भी इसी पवित्र धरती पर हुआ है। तो जो बुद्ध के जो धम्म थे, धम्म का जो उपदेश था, उसमें उन्होंने क्या बातें बताई थी कि हमें हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए, हमेशा हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, वायलेंस नहीं करना चाहिए, अहिंसा का मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी बुद्ध जी ने हमें, और हमें हमेशा मेंटली डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए। ये सब चीजें बुद्ध जी ने सिखाई थी। तो वो जो बुद्ध जी थे उनका जन्म भी इसी पवित्र धरती पर हुआ है। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, मतलब भारत जो है काफी प्राचीन काल से है, एंशंट, काफी प्राचीन है। मतलब ये कोई ऐसा लैंड नहीं है जो अभी कुछ सालों से ही डिस्कवर हुआ है, ये काफी पुरानी धरती है। शी इज पियरलेस, और ये जो भारत है वो बहुत अद्वितीय है। लेट्स प्रेज हर। तो इस मातृभूमि की, हमें अपने इस मदरलैंड की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम इतनी पवित्र, इतनी सुंदर धरती पर हमारा जो है जन्म हुआ है। सो जो पोएट है उनका यहाँ पर एक ही मैसेज है कि हम जो इंडियन लैंड पर हमने बर्थ लिया है, तो हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए, अपनी मातृभूमि की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतनी हमारी रिच हेरिटेज है, हमारे देश में रामायण हुई है, महाभारत हुई है, उपनिषद हुए हैं, हिमालय जो पर्वत है, जो गंगा नदी है, जो हमारे यहाँ पर इतने साहसी वीर योद्धा हुए हैं, जो इतना डिवाइन म्यूजिक है अपनी इस कंट्री का, तो इन सभी चीज़ों को जो है हमें प्रेज करना चाहिए, ठीक है। और हमें मतलब एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए कि हम कितने महान देश में पैदा हुए हैं। सो दिस इज अ पैट्रियोटिक पोम, देशभक्तिपूर्ण ये जो कविता है हमारी है, कि ताकि हमें अपने देश से प्यार हो सके, हमें पता चल सके कि हम कितने अच्छे देश में पैदा हुए हैं। सो आई थिंक यू विल लव my explanation of this poem. So thank you so much, students. So if we talk about the poetic devices used in this poem, so this poem is written in free verse, so there is no rhyme scheme, कोई rhyme scheme को follow नहीं किया गया है पूरे तरीके से। फ्री वर्स में ये जो पोम है वो लिखी गई है। अब आप ये देख सकते हो कि जो वर्ड है द बार बार रिपीट हो रहा है, द, तो हर स्टेंजा में द वर्ड जो यूज हो रहा है, तो ये एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है कि हर स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है बार बार द ही जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एनाफोरा यूज हुआ है। और जैसे कि बोला जा रहा है बार बार, द माइटी हिमालयाज इज अवर्स, द सेक्रेड उपनिषद्स आर अवर, द जेनरस गंगा इज अवर्स। तो ये जो उदार गंगा बोला जा रहा है, माइटी मतलब शक्तिशाली हिमालय, जब ये चीजें बोली जा रही है तो ये चीजें हमारी आंखों के सामने आ रही है कि हाँ हिमालय तो जो है ऐसा दिखता होगा, ठीक है, सेक्रेड रिवर जो है वो ऐसी दिखती होगी, उपनिषद कितने पवित्र होंगे। तो इमेजरी जो पोएटिक डिवाइस है वो यहाँ पर यूज की गई है, ठीक है। रेफरेन इज ऑल्सो यूज्ड हियर। रेफरेन कहाँ पर यूज हुआ है बेटा, देखिए, शी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर, शी इज फियरलेस लेट्स प्रेज हर, ठीक है। बार बार सेम लाइन रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर रेफरेन होता है जब सेम लाइन पोम में बार बार रिपीट हो रही होती है। सो रेफरेन इज यूज्ड हियर। और अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है हमारी, ये बोला जा रहा है द माइटी हिमावत इज अवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और ऐसा माउंटेन दुनिया में कहीं नहीं है, ये बोला जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कौन सा पर्वत हो गया जो और कहीं नहीं है। तो हाइपरबोल बहुत यूज किया गया है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बहुत जो है पोम का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारी लिटरेरी डिवाइस हाइपरबोल यूज हुई है बेटा, ठीक है। एक जो हमारा यहाँ पर यूज हुआ है मेटाफर यूज हुआ है गोल्डन लैंड में, सनी गोल्डन लैंड, कि कैसा, मतलब ये ना सनी गोल्डन लैंड वर्ड क्यों यूज किया गया, ताकि दिखा सके कि भारत की जो विरासत है वो कितनी शानदार है, कितनी महान है। तो सनी गोल्डन लैंड जो यूज किया गया वो मेटाफर यूज हुआ है। एकदम से धरती को ही सनी गोल्डन लैंड बोल दिया गया है कि सुनहरी धरती है यहाँ की, ठीक है। और एक जो यहाँ पर यूज हुआ है बेटा एल्यूजन भी यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्म, तो जो धम्म है वो एक अलग बुक है, ब्रह्म नॉलेज नाम से भी एक बुक है। तो उन बुक्स का यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया गया है। तो ये यहाँ एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है जिसको हम एल्यूजन बोलते हैं। तो एल्यूजन होता है कि कहीं और का रेफरेंस कहीं और जो है देना, तो कहीं और किसी और बुक्स का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर एल्यूजन यूज हुआ है। इसके अलावा बार बार ये देखिए शी इज पियरलेस, ठीक है, यहाँ पर भी शी इज पियरलेस। तो जो लैंड है, लैंड को शी करके बार बार एड्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है कि जो लैंड है उसको ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। जो पोएट है हमारे, उन्होंने ह्यूमन क्वालिटी मतलब जो इंडिया लैंड है इसको बार बार शी करके एड्रेस कर रहा है पोएट। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन जो है वो यूज हुआ है। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल द पोम वेरी ब्यूटिफुली। सो थैंक यू सो मच।